Today I am going to discuss the PO ratio. Now what is PO ratio? It's the ratio of ATP production, इसे हम P के साथ डिनोट करते हैं, to the electron released or atom of oxygen consumed, इसे हम O के साथ डिनोट करते हैं. Now this is the mitochondria. ये mitochondrial matrix है और this is the inner membrane space. This is inner mitochondrial membrane. तो जो inner mitochondrial membrane है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सभी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं. सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो ये NADH को ऑक्सीडाइज करता है इनटू NAD पॉजिटिव प्लस 2 प्रोटॉन्स. तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स 3 और फिर फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स 2 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है इनटू FAD पॉजिटिव प्लस 2 प्रोटॉन्स. तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पास होते हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स 3 और फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाफ ऑफ ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं इनटू वाटर. तो यहाँ से टोटल 2 + 2 मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. और अगर हम प्रोटॉन पंपिंग की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस. फिर जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये किसी भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता. जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये भी 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है. उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये भी 2 प्रोटॉन्स को पंप करता है. तो यहाँ 4 + 4 + 2 ये हो गए टोटल 10. तो NADH की ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स 1 से हो रही थी, तो जो यहाँ से 4 + 4 + 2 मींस टोटल 10 प्रोटॉन्स जो हैं ये पंप होते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. अगर हम FADH2 की बात करें तो FADH2 को कॉम्प्लेक्स 2 ऑक्सीडाइज करता है. तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये तो किसी प्रोटॉन को पास नहीं करता, ये फिर फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन्स को जब ट्रांसपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स 3 में, तो यहाँ से टोटल 4 प्रोटॉन्स पास होते हैं और फिर जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये 2 प्रोटॉन्स को पास करता है. तो जो FADH2 है जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो 4 + 2 मींस टोटल 6 प्रोटॉन्स जो हैं ये पंप होते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. नाउ जो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है ये टोटल 3 प्रोटॉन्स को यूज करता है एक ATP की प्रोडक्शन में. और यहाँ पे एक प्रोटॉन यूज होता है टू ट्रांसपोर्ट ADP एंड ATP. तो इसका मतलब है कि टोटल 4 प्रोटॉन्स चाहिए एक ATP की प्रोडक्शन के लिए. तो अब हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे. नाउ दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है. इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो है F0 कंपोनेंट और दूसरा है F1 कंपोनेंट. अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अब तक हमने देखा कि जो सभी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में. अब यही प्रोटॉन्स जो है ये F0 कंपोनेंट इनको मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करता है वापस फॉर द ATP सिंथेसिस. तो जब यहाँ से 3 प्रोटॉन्स पास होंगे F0 से, तो जो F1 है इसमें रोटेशन होएगी और ये ADP + PI को टाइटली बाइंड करेगा और इससे ATP की सिंथेसिस होगी. अब यहाँ पे हमें ADP, फॉस्फेट और ATP इनकी रिक्वायरमेंट भी तो है क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले अगर ATP की सिंथेसिस यहाँ पे होती है तो इनकी भी ट्रांसपोर्ट होती होगी. तो सबसे पहले ये एक सिम्पोर्ट प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. ये प्रोटॉन्स को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट करता है मैट्रिक्स में. सिम्पोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब H पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट होता है तो इसकी एनर्जी के साथ ही जो फॉस्फेट है ये भी मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. नाउ सेकेंडली यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ATP ADP ट्रांसलोकेज. ये अब ADP 3 नेगेटिव को मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करता है ताकि ATP की सिंथेसिस हो पाए. और यहाँ से जो ATPs बन जाते हैं अब इनकी यहाँ पे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स में सिर्फ इनकी सिंथेसिस हो रही है. इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में जहां भी होगी उसके लिए इसको पहले माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलना पड़ेगा. तो इसके लिए ये जो ATP यहाँ से बनते हैं ये इस ट्रांसलोकेज की हेल्प से बाहर निकलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से. अब ये जो ट्रांसलोकेज है जब इसमें ADP 3 नेगेटिव अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और ATP 4 नेगेटिव बाहर जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो यहाँ पे एक चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होता है. इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक प्रोटॉन जो है इसकी एनर्जी यूज होती है. यहाँ पे जो F1 है ये 3 प्रोटॉन्स की एनर्जी को यूज करता है ADP + PI को बाइंड करने के लिए ताकि ATP की सिंथेसिस हो सके.
और एक प्रोटॉन जो है इसकी एनर्जी यूज होती है, तो इसीलिए जो 4 प्रोटॉन्स हैं ये रिक्वायर होते हैं फॉर द 1 एटीपी सिंथेसिस। अब हमें पता है कि जो NADH है ये टोटल 10 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस से जब ये 10 प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होंगे तो यहाँ से टोटल 2.5 एटीपीज की प्रोडक्शन होगी। उसके बाद जो FADH2 है ये टोटल 6 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसलिए जब ये 6 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इससे टोटल 1.5 एटीपीज की प्रोडक्शन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीओ रेशो। पीओ रेशो NADH की पीओ रेशो है 2.5 और FADH2 की रेशो पीओ रेशो है 1.5 एटीपीज। Thanks for watching. If you find the content useful, please like and subscribe to my channel.